आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। विश्व आर्थिक मंच पर दिखेगी झारखंड की धमक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे, जो झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगा। राज्य की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री वैश्विक उद्योगपतियों के समक्ष झारखंड की निवेश क्षमता को विस्तार से रखेंगे। राज्य की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन और युवा कार्य बल को विकास की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री यह संदेश देंगे कि झारखंड अब मूल्य संवर्धन और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। लाखों विद्युत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। बिजली वितरण निगम ने नियामक आयोग को सौंपा रोडमैप। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2030 से 30 तक के लिए बिजनेस प्लान आयोग को सौंपा है। निगम को 18,363.19 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत है, जबकि बिजली खरीद पर 14,104.21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में निगम को 7,999.29 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं का योगदान सबसे अधिक है। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 71 लाख होने का अनुमान है। धान अधिप्राप्ति का मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। इरफान ने कहा, झारखंड देश का पहला राज्य जहां किसानों को मिलेगा एक मुश्त भुगतान। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डा इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां किसानों को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। सरकार धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है। 2,450 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। निकाय चुनाव को ले प्रशासनिक तैयारी जोरों पर। निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी हुए नामित। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में चुनाव को लेकर निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित कर दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मेडिकल कोलाज के अधीन संचालित होंगे जिलों के सदर अस्पताल। आम हित में स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। झारखंड के सभी जिला अस्पतालों का संचालन अब मेडिकल कॉलेज करेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव बना रहा है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों को मॉड्यूलर ओटी निर्माण में तेजी लाने और अस्पतालों का रंग रोगन कर वेबसाइट पर तस्वीरें अपलोड करने के निर्देश दिए। राज्य में 49 ट्रॉमा सेंटर और हर जिले में 10 बेड की आईसीयू स्थापित करने का लक्ष्य है। बिहार के बाद झारखंड को भी जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। दिसंबर के अंत तक जिला अध्यक्षों का होगा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी दिसंबर के अंत तक सभी जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा करेगी। चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को जिला से मिली सूची तैयार करने के लिए बुलाया गया है। प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में चुनाव प्रभारी जिलों से मिले नामों की सूची साझा करेंगे। यह प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी। 519 मंडलों में से अधिकतर में कमेटी का गठन कर लिया गया है। झारखंड ANM परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। 7,368 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 7,368 आवेदन रद्द कर दिए हैं। रद्द होने के कारणों में रजिस्ट्रेशन अधूरा होना, शुल्क भुगतान न करना और फोटो हस्ताक्षर अपलोड न करना शामिल है। आयोग ने इन आवेदनों की सूची जारी कर दी है। पीजी मेडिकल की 57 सीटें रह गईं खाली। अब शुरू होगी दूसरी काउंसलिंग। ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। पहली काउंसलिंग के बाद झारखंड में पीजी मेडिकल की 57 सीटें खाली रह गई हैं। रिम्स रांची में 37 सीटें खाली हैं। दूसरी काउंसलिंग 16 से 18 दिसंबर तक होगी। 22 दिसंबर को सीटों का आवंटन होगा और 23 से 28 दिसंबर तक नामांकन होगा। सीएम हेमंत सोरेन से मिले हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया आने का दिया न्योता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने मुलाकात की। इस दौरान ग्रीन ने सोरेन को ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यह मुलाकात झारखंड के विकास और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग पर केंद्रित थी। झारखंड भाजपा ने की 279 मंडल अध्यक्षों की घोषणा। 240 नामों का कब होगा ऐलान? झारखंड भाजपा ने 279 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी 240 मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा बाकी है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही बाकी नामों की भी घोषणा की जाएगी, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। झारखंड में 515 स्कूल कॉलेजों ने खोला मोर्चा। अनुदान के लिए नहीं भरा फॉर्म। झारखंड में 515 स्कूल और कॉलेजों ने ग्रांट के लिए फॉर्म नहीं भरा है।
इससे इन संस्थानों को मिलने वाली सरकारी सहायता में बाधा आ सकती है। रांची समेत कई जिलों के स्कूल और कॉलेज इस सूची में शामिल हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निकलने के बाद भी कई संस्थानों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। सहारा इंडिया रिफंड 2025 अब मिल रहा है 50,000 रुपए का भुगतान। सीमा देश भर में लाखों सहारा समूह के निवेशकों के लिए वर्ष 2025 एक नई उम्मीद लेकर आया है। कई सालों से अपनी जमा पूंजी की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए ताजा निर्णय ने करोड़ों रुपये के निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई वापस पाने का एक नया अवसर प्रदान किया है। इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत पात्र निवेशकों को उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो एक पारदर्शी और सुरक्षित प्रक्रिया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी किसानों को मिलेगा 27 लाख की राशि। नया लिस्ट हुआ जारी। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत अब किसानों को पहले की तरह 6,000 रुपये वार्षिक ही नहीं, बल्कि कुल 27 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता विभिन्न सरकारी योजनाओं के संयोजन से दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना की नई लाभार्थी सूची न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों किसानों के नाम जोड़े गए हैं। आज सोना चांदी के भाव में सबसे बड़ी गिरावट, सोना हुआ सस्ता, जाने ताजा रेट। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोने चांदी की खरीदारी करने वाले लोगों की बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि लगातार चौथे दिन कीमतों में कमी दर्ज की गई है। भारत में सोना न केवल निवेश के लिए बल्कि शुभता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए ताजा रेट जानना आवश्यक है। फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन फॉर्म शुरू। फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 उन महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर आई है जिनके पास सिलाई कढ़ाई का हुनर तो है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे खुद का काम शुरू नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत केंद्र सरकार ने कमजोर एवं जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका जीवन बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस योजना के माध्यम से उन महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। जैक ने परीक्षा आवेदन में छात्रों को दी बड़ी राहत, बिना पेन भी भरे जाएंगे फॉर्म। जैक ने परीक्षा आवेदन में छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्र बिना पेन के भी फॉर्म भर सकेंगे। यह सुविधा छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगी। झारखंड बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे धनबाद के छात्रों को विशेष लाभ होगा। प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को आईएएस में मिलेगी प्रोन्नति। रिक्तियों के विरुद्ध 57 अधिकारियों का नाम भेजेगी राज्य सरकार। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएसएससी द्वारा अनुभव के आधार पर आईएएस में प्रोन्नति मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग ने 19 रिक्तियों के विरुद्ध 57 नामों की अनुशंसा की है। यूपीएसएससी प्रत्येक पद के लिए भेजे गए नामों में से एक का चयन करेगा। अधिकारियों के नाम 20 दिसंबर तक यूपीएसएससी को भेजने हैं। रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए भ्रष्ट सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर निर्माण तोड़ने से प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास देने और उनके बैंक लोन की गारंटी लेने की मांग की। हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को राहत, प्राथमिकी रद्द। झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मनोहरपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मामले में सही तरीके से काम नहीं किया और ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे को जानबूझकर फंसाया गया था। अदालत ने माना कि आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद करीब 9 साल बाद जरिया की राजनीति में संजीव सिंह की एंट्री। समर्थकों ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में बरी होने के बाद संजीव सिंह अपनी पत्नी रागिनी सिंह के साथ जरिया पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। 9 साल बाद अपनी कर्मभूमि पर लौटे संजीव सिंह ने अपने पिता सूर्यदेव सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संजीव सिंह ने कहा कि वह जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और समर्थकों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। को मिला नया नेतृत्व। बी साईराम ने संभाला चेयरमैन का पद। गुणवत्ता और मुनाफे सुधारने की बड़ी चुनौती। बी साईराम ने कोल इंडिया के चेयरमैन पद पर अपना योगदान दिया। उन्होंने पदभार संभाल लिया है। साईराम मंगलवार को ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उनके नेतृत्व में कोल इंडिया 1 के विकास की उम्मीद है। जमशेदपुर में जेएनजी के रंग में ढला डाकघर। वाईफाई के साथ मिलेंगी आधुनिक सेवाएं।
भारतीय डाक विभाग ने झारखंड में 2 जेएनजी डाकघर शुरू किए हैं, जिनमें से एक जमशेदपुर के एनआईटी परिसर में है। यह डाकघर आधुनिक सुविधाओं जैसे वाईफाई, कॉफी मशीन और डिजिटल काउंटरों से लैस है। इसका उद्देश्य युवाओं को डाक सेवाओं के प्रति आकर्षित करना और उन्हें वित्तीय जागरूकता प्रदान करना है। फ्री स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट, कनेक्शन काटने का डर दिखा, वसूली। जमशेदपुर में फ्री स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट हो रही है। आरडीएसएस योजना के तहत मीटर लगाने वाली एजेंसी बेनेटेक इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रहे हैं। वे मीटर खराब होने या वायरिंग फॉल्ट का डर दिखाकर 500 से 3000 रुपए तक वसूल रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी इस लूट में शामिल हैं। मनिया सम्मान योजना, लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर्म भरने के लिए ये दस्तावेज जरूरी। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सरकार योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। वेरिफिकेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। देवघर शहर में मकान बनाने वाले ध्यान दें, सड़क किनारे गिट्टी बालू गिराने के लिए लेनी होगी परमिशन। देवघर शहर में मकान बनाने से पहले लोगों को सड़क किनारे गिट्टी बालू गिराने के लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। बिना अनुमति के सामग्री गिराने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए यह नियम लागू किया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एफडी के नाम पर बीमा पॉलिसी बेचने पर उपभोक्ता आयोग सख्त। एसबीआई लाइफ को 4 लाख रुपए लौटाने का आदेश। पश्चिम सिंहभूम में उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई लाइफ को एफडी के नाम पर बीमा पॉलिसी बेचने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने एसबीआई लाइफ को उपभोक्ता को 4 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। यह फैसला अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है। दिल्ली हावड़ा रूट पर कोहरे ने फैलाई बाहें, अटकी वीआईपी ट्रेनों की राहें। दिल्ली हावड़ा रूट पर कोहरे के कारण वीआईपी ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों को सावधानीपूर्वक चलाया जा रहा है। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए साल के अंतिम महीने में अच्छी खबर। लेवल 1 के 11 श्रेणियों में बंपर बहाली। रेलवे में नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने 22,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है, जिसमें पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर जैसे लेवल 1 के 11 पद शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलों को भर्ती बोर्ड से परामर्श कर ऑनलाइन सिस्टम में रिक्तियों 22,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है, जिसमें पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर जैसे लेवल 1 के 11 पद शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलों को भर्ती बोर्ड से परामर्श कर ऑनलाइन सिस्टम में रिक्तियों की जानकारी देने को कहा है। 2025 की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जिसमें इंजीनियरिंग विभाग में सबसे अधिक पद हैं। करोड़ों रुपए का घर टूटेगा, 20 परिवारों को सड़क पर आने का डर। रांची में डीआईजी ग्राउंड के पास होगा एक्शन। रांची के डीआईजी ग्राउंड स्थित अभिनंदन अपार्टमेंट पर प्रशासन की कार्रवाई से 20 परिवारों का भविष्य खतरे में है। इन परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई इस अपार्टमेंट में लगा दी। किसी ने रिटायरमेंट की रकम तो किसी ने बैंक लोन लेकर फ्लैट खरीदा। अब अपार्टमेंट ध्वस्त होने से उनके सामने इंसाफ और भरोसे का संकट है। नगद भाड़ा भुगतान नहीं तो ट्रक परिचालन होगा ठप। रांची में ट्रक ऑनर एसोसिएशन का अल्टीमेटम। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के किचटों में विस्थापित प्रभावित ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने भाड़ा भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया। एसोसिएशन ने कहा कि यदि 2018 में तय भाड़े का नगद भुगतान नहीं किया गया तो ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर विराम देने की कोशिश। विधायकों को वेणुगोपाल ने दी एकजुटता के साथ जनता का काम करने का संदेश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और एकजुट होकर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को वोट चोर गद्दी छोड़ देश रैली की सफलता पर बधाई दी। विधायकों ने महागठबंधन के साथ होने और किसी भी मतभेद से इनकार किया। वेणुगोपाल ने जनता की समस्याओं को लेकर मुखर रहने की बात कही और संगठन सृजन अभियान की जानकारी ली। आरआईएम्स की जमीन पर तान दिया अपार्टमेंट। अब 14 करोड़ के घरों पर चलेगा बुलडोजर। अपार्टमेंट बनाने के लिए रजिस्ट्री और म्यूटेशन सबसे पहले किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेचर ऑफ लैंड की जांच की जाती है। यदि रिम्स की जमीन थी तो कोई सामान्य व्यक्ति रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता था। लोगों का कहना है कि यदि जमीन रिम्स की है तो इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो गया। यूनिफॉर्म, नंबर, नाम। रांची में ई रिक्शा वालों की होगी अलग पहचान। ट्रैफिक सुधारने पर जोर। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख सड़कों एवं चौक चौराहों पर यातायात को सुचारू करने, बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों
एवं उन पर लटके तारों को व्यवस्थित करने तथा विभिन्न मार्गों पर अनावश्यक कट्स को बंद करने का भी निर्देश दिया। झारखंड वालों को कड़ाके की ठंड से मिली राहत, तापमान में हुई 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी, बस बच्चे बुजुर्ग बरतें सावधानी। झारखंड की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से बढ़कर 10 से 11 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से झारखंड के सभी जिलों के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने की आवश्यकता है।